हिमालय की पहाड़ियों में बॉर्डर से कुछ दूर एक आश्रम बसा हुआ था। आश्रम से कुछ दूर एकांत में एक पत्थर के ऊपर बैठा एक लगभग 25 साल का लड़का मेडिटेशन कर रहा था। लड़के के चेहरे पे तेज था। इसका नाम रुद्रा था। तभी कहीं से बम के धमाके और गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, जिससे इस लड़के का ध्यान भंग हुआ और उसने अपने पास रखा तीर धनुष उठाया और फिर खंजर अपने कमर में रखा और आवाज की तरफ भागने लगा। उधर पहुंचने पे उसने देखा एक फौजी को दो लोग पकड़ के रखे थे और एक आदमी खंजर से उस फौजी को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी रुद्रा के धनुष से तीर निकली और उस खंजर वाले इंसान के गले के आर पार हो गई, जिससे उसकी चीख भी नहीं निकल पाई और वो वही ढेर हो गया। उसके दोनों साथी कुछ समझ पाते तब तक उनके गले को भी रुद्रा के तीर ने चिर दिया, वो भी वही ढेर हो गए। तभी उस फौजी ने रुद्रा को सामने देखा और उसको गले लगा लिया और बोले, रुद्रा तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, हमारे लोगों को बचाना है, चलो। फिर दोनों आगे बढ़ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और रुद्रा बिना शोर मचाए उन आतंकवादियों के गले अपनी तीर से चिरता जा रहा था और उनको इसकी भनक भी नहीं लगी। इसलिए रुद्रा ने चालाकी करते हुए बंदूक से मारने की बजाय तीर से मारता जा रहा था। तभी उसका तीर भी खत्म हो गया। अब रुद्रा को उनको मारने के लिए उनके पास जाना पड़ रहा था, जिससे मुश्किलें हो रही थी। तभी पीछे से एक आतंकवादी ने रुद्रा पे बंदूक तान दिया और बोला, कौन हो तुम और हमारे लोगों को मार क्यों रहे हो? तभी रुद्रा अपने दोनों हाथ ऊपर किए पीछे की तरफ घूमते हुए उस आदमी के फेस पे किक मारा। वो आदमी उड़ता हुआ पीछे जाके पेड़ से टकरा गया और उस पेड़ में नुकला टहनी बाहर की तरफ निकला था, जो कि उस आदमी के पीठ को चिरते हुए पेट से बाहर निकल गया और उसकी वही मौत हो गई। रुद्रा उस आतंकवादी का बंदूक लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पे देखा तो पूरा कैंप जल रहा था और कुछ फौजियों को बंदूक के निशाने पे लेके कुछ आतंकवादी अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे। कुछ फौजियों की लाशें भी वहां पड़ी हुई थी, कुछ आतंकवादियों की भी लाशें वहां पड़ी थी। तभी रुद्रा ने जंगल से ही 3 राउंड हवाई फायर किया। तभी उनमें से एक बोला, वहां जाके देखो क्या चल रहा। उसका साथी जैसे ही जंगल में घुसा, रुद्रा ने अपने खंजर से उसका गला रेत दिया। जब हमलावरों को कुछ देर बाद अपने साथी की आवाजें आनी बंद हुए, उनमें से 4 लोग उस तरफ भागे, लेकिन वो वहां पहुंचते तब तक रुद्रा और उस कैप्टन ने चारों को भून दिया। बाकी आतंकियों का ध्यान भटकता देख मौका देख के जो बंदूक के निशाने पे फौजी थे, उन लोगों ने भी एक्शन लिया और उन हमलावरों की बंदूकें छीन के उनको शूट कर दिया। अब सब खत्म हो चुके थे, लेकिन उन आतंकियों का सरगना रुद्रा को देख खौफ में आ गया था, इसलिए वो छिपा रह गया, वो बाहर नहीं आया। तभी सब रुद्रा को शाबाशी देने लगे और जीत का श्रेय रुद्रा को देने लगे। तभी आतंकियों का सरगना मौका देख वहां से फरार हो गया, उधर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तभी उन फौजियों का कैप्टन बोला, विकास न्यू कैंप लगाने की तैयारी करो। विकास आगे आया और कैप्टन को सल्यूट करके वहां से निकल गया। रुद्रा घायल फौजियों का इलाज करने में वहां के डॉक्टरों की हेल्प करने लगा और कैप्टन संदीप इस हमले की सूचना देने के लिए वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह का समय आश्रम में सभी लड़के लड़कियां युद्धाभ्यास कर रहे थे। तभी वहां अलंकार जी आए। उनको देखते ही सारे लड़के लड़कियां अलंकार जी को झुककर प्रणाम करते हैं। अलंकार जी मुस्कुराते हैं और रुद्रा की तरफ देख के कहते हैं, तुम आओ मेरे साथ। और इतना कहते ही वहां से अपने कुटिया की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्रा उनके पीछे पीछे निकल जाता है। कुटिया में पहुंचकर अलंकार जी अपने आसन पे बैठ जाते हैं। फिर रुद्रा उनके सामने खड़ा हो गया। फिर अलंकार जी कहते हैं, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर अलंकार जी कुछ रुद्रा को समझाते हैं। फिर रुद्रा पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन रुद्रा दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पे उतर के बाहर की तरफ निकलता है। वहां एक आदमी रुद्रा के नाम का बोर्ड पकड़ के खड़ा था। रुद्रा ने सोचा शायद ये कोई और रुद्रा होगा और उसने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर निकलते ही एक टैक्सी वाला उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोला, सर आप कहाँ चलेंगे, हमारे साथ चलिए। रुद्रा ने भी कुछ कहा नहीं और अपना बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसकी टैक्सी में बैठ गया। फिर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए बोला, कहाँ चलेंगे? रुद्रा ने उसको एड्रेस दिया। टैक्सी ड्राइवर फिर बोला, सर मेरा नाम भोला है। तभी रुद्रा ने कहा, मेरा नाम रुद्रा है। तभी भोला बोला, वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? तभी रुद्रा बोला, हिमालय से। ये सुन के भोला को यकीन नहीं हुआ और उसने मुंह बना लिया। उसे लगा शायद रुद्रा उसे कुछ बताना नहीं चाहता होगा।
ये सोच के उसने कुछ नहीं पूछा, तभी टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया। तभी भोला टैक्सी साइड में करके बोला, सॉरी सर, टायर पंक्चर हो गया, टायर चेंज करता हूँ, तब तक आप उस पार्क में घूम सकते हैं, और उंगली से पार्क की ओर इशारा किया। रुद्रा ने भी सोचा खाली बैठने से अच्छा पार्क है, घूम लेता हूँ। ये सोच के वो पार्क की तरफ बढ़ गया। उसके वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी। पार्क में एक बेंच पे बैठी थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका पीले कलर का सूट उसके गोरे शरीर पे बहुत प्यारा लग रहा था, उसके चेहरे पे रौनक थी। वो लड़की बहुत ही क्यूट थी। रुद्रा की नजर उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी रुद्रा ने उसकी आंखों में देखा, उसे कुछ अजीब लगा। वो अभी भी उसी की तरफ देख रही थी। रुद्रा को तुरंत पता चल गया कि ये लड़की ब्लाइंड है। तभी एक चोर उस लड़की का पर्स खींच के भागा। अभी रुद्रा कुछ समझ पाता, इतने में वो चोर जमीन पे गिरा और उसके आगे का 2 दांत टूट गया। उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। तभी रुद्रा ने देखा कि उस लड़की ने पर्स छोड़ा ही नहीं था। मन ही मन रुद्रा बोला, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। फिर उसने ध्यान दिया तो वो लड़की अभी तक उधर ही देख रही थी। तभी वो चोर जमीन से उठते हुए बोला, बहुत सयानी बन रही है, तू रुक, मैं अभी बताता हूँ, और वहां से भाग गया। रुद्रा फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने सोचा इसकी आंखें तो ठीक हो सकती है। फिर वो सोचने लगा कि इसका इलाज कैसे करना है। तभी वो चोर अपने कुछ साथियों के साथ आ पहुंचा और उसने बोला, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारा। उसके इतना कहने की देर थी कि उसका एक साथी लड़की के बाल पकड़ने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाया। अभी रुद्रा उस लड़की की हेल्प लड़ने की सोच ही रहा था। तभी उस लड़की ने उस गुंडे का हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। दर्द से गुंडे की चीख निकल गई। तभी एक और गुंडा लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस लड़की ने उस गुंडे के फेस पे एक पंच मारा और उसके पैर के घुटने पे भी एक किक मारा। उस गुंडे को दिन में तारे नजर आने लगे। पार्क में सब लोग ये तमाशा देख रहे थे और लड़की की तारीफ कर रहे थे। उस लड़की ने बाकी गुंडों को भी अच्छे से मारा। कुछ ही पल में सारे गुंडे जमीन पे पड़े थे। तभी रुद्रा बोला, केवल आहट सुन के ही इसने इन सब की छुट्टी कर दी, इंटरेस्टिंग। तभी लड़की वहां से उठी और जाने को हुई। तभी रुद्रा उसके सामने आ गया। लड़की को लगा शायद ये भी कोई गुंडा है। तभी लड़की ने पंच मारने की कोशिश की, लेकिन रुद्रा पीछे झुक के उस पंच से बच गया। फिर लड़की ने एक और पंच मारा। तभी रुद्रा उसका हाथ पकड़ के बोला, अरे लड़की रिलैक्स, मैं गुंडा नहीं हूं, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करने आया हूं। और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे फिर बेंच पे बिठाया। उस लड़की को उस पे भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गई कि सामने वाला इंसान उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। तभी रुद्रा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो लड़की, तुम्हारी आंखों की रोशनी शायद किसी धमाके की वजह से गई है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लड़की उसकी बात सुन के चिढ़ते हुए बोली, मुझे बार लड़की कहना बंद करो, मेरा नाम जाह्नवी है। तभी रुद्रा बोला, मुझे बस 5 मिनट दो। जाह्नवी को यकीन तो हुआ नहीं कि उसकी आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन वो जानती थी ये सामने वाला इंसान उससे ज्यादा ताकतवर है और जब तक वो कुछ गलत हरकत नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसने सोचा, इतने डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और उसकी आंखें ठीक नहीं हुई, अब तो उसने अपने आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद ही खो दिया था। फिर उसने सोचा, करने देती हूँ इलाज, इसने कारण भी तो बता दिया था। तभी फिर जाह्नवी ने बोला, लेकिन अगर आंखें ठीक नहीं हुए तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। उसकी बात सुन के रुद्रा मुस्कुराया। फिर उसने जाह्नवी को वही बेंच पे लेटा दिया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकला जिसमें सुइयां थी। तभी पार्क में बैठा एक आदमी उसके पास आया और बोला, अकेली लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, हम होने नहीं देंगे ऐसा। तभी रुद्रा ने उसको घूरते हुए देखा और बोला, अभी जब गुंडे आए थे तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ सो गई थी। उसकी ये बात सुन के वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला, अब मुझे तू सिखाएगा कि मुझे कब क्या करना है। और उसने आगे बढ़ के रुद्रा का कॉलर पकड़ लिया। अब रुद्रा को भी गुस्सा आ गया। उसने उस इंसान के गाल पे एक तमाचा खींच दिया जिससे वो इंसान मुंह के बल जमीन पे गिरा और उसके आगे के 4 दांत टूट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी वो आदमी उठा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम जानते नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेहरा खानदान का वारिस हूँ, मेरा नाम दीपक मेहरा है, तू अभी रुक, तुझे बताता हूँ। और इतना कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रा ने कुछ सुइया में कोई दवाई लगा के जाह्नवी के आंखों के आसपास लगाया। जाह्नवी के आंखों से कुछ काले रंग का तरल निकला। जाह्नवी को अब बहुत जलन हो रही थी। तभी रुद्रा ने एक और दवाई निकला और उसकी आंखों में डाला और बोला, अपनी आंखें बंद कर लो।
ये सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में अब ठंडक पहुंच रही थी। फिर रुद्रा बोला, जब अपनी आंखें खोलना तो अपने काले चश्मे को पहन लेना, फिर आंखें खोलना। फिर रुद्रा ने उसके बैग में एक शीशी रख दिया दवाई का और बोला, इसे 7 दिन तक सोने से पहले अपनी आंखों में डालना, तुम्हारी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएगी और कुछ दिन तक तेज रोशनी से आंखों का बचाव करना। जाह्नवी अब एकदम शांत हो चुकी थी और इसी बीच उसे नींद लग गई। तभी वहां भोला आ गया और उसने बोला, सर चलिए, टायर ठीक हो गया है। रुद्रा उसके पीछे पीछे निकल लिया। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने ठीक वैसे ही किया जैसे रुद्रा ने बताया था। तब उसने नोटिस किया उसे अब दिखाई देने लगा था। वो खुशी से उछल पड़ी। तभी उसे रुद्रा का याद आया। उसने इधर उधर देखा, उसके पास कोई नहीं था। ये देख वो मायूस हो गई, लेकिन उसके आंखों की रोशनी आने से उसकी खुशी फिर वापस आ गई। तभी उसने पार्क में बैठे लोगों से रुद्रा के बारे में पूछा, लेकिन कुछ लोग को तो पता भी नहीं था और कुछ लोग बोले वो लड़का टैक्सी में बैठ के कहीं चला गया। उद्धरण चिन्ह। तभी उसने अपना बैग चेक किया तो उसमें रुद्रा की रखी हुई दवाई देख के उसके फेस पे फिर स्माइल आ गई। तभी जाह्नवी ने सोचा ये खुशी जल्दी से अपने माँ पापा को देनी चाहिए। फिर उसने सोचा उनके पास जाके ही उन्हें सरप्राइज दूंगी। उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी पहुंच गई। लेकिन वहां जाके उसने देखा उसके घर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर गई तो देखा उसका चचेरा भाई मयंक और उसके चाचा सुशील मेहता किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। सुशील मेहता बोले, देखिए भाई साहब, जाह्नवी की आंखें नहीं रही और आपने बिजनेस से संन्यास ले लिया है तो कंपनी डूब जाए, उससे अच्छा आप मुझे बेच दीजिए। तभी जाह्नवी के पापा शंकर मेहता बोले, देखो सुशील, वो कंपनी जाह्नवी के मेहनत से बनी है। मैंने अपनी खानदानी कंपनी तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, लेकिन अपनी बेटी की मेहनत तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता। तभी सुशील ने बोला, लेकिन वो कंपनी नहीं संभाल सकती। तभी पीछे से जाह्नवी की कड़क आवाज आई, मैं अपनी कंपनी संभाल सकती हूँ और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मयंक बोला, पहले अकेले चलना सीख ले वरना ठोकर लग जाएगा और गिर जाएगी तो अंधी है अंधी। उसकी ये बात सुन के जाह्नवी की मां सरला ने गुस्से में बोला, बहुत हो गया आप लोग का, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। सरला का गुस्सा देख के सुशील बोला, हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ आप लोग कैसे कंपनी मेरे नाम नहीं करते हैं। तभी मयंक भी तेज आवाज में सरला की ओर बढ़ते हुए बोला, देख बुढ़िया, ज्यादा चपत चूकिया तो तेरा टैटुआ दबा दूंगा। तभी जाह्नवी उसके आगे आके एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे मारती है। मयंक जमीन पे गिर जाता है और उसके गाल सूज जाते हैं। तभी जाह्नवी उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी मां से बदतमीजी की तो अगली बार तेरा टैटुआ मैं दबा दूंगी। सुशील अपने बेटे की हालात देख के गुस्से में बोला, तुम लोग को तो देख लूंगा मैं। और इतना कहते हुए वो मयंक का हाथ पकड़ के वहां से निकल गया। तभी शंकर मेहता यानी जाह्नवी के पिता जाह्नवी के पास आते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा? तभी जाह्नवी अपने पिता से गले लग के रोने लगती है। तभी शंकर बोले, रो मत बेटा, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। तभी जाह्नवी बोली, अरे नहीं पापा, ये खुशी के आंसू है। तभी शंकर और सरला दोनों जाह्नवी के पास आके उत्सुकता से पूछते हैं, कैसे खुशी बेटा? तभी शंकर बोले, क्या तुझे कोई लड़का पसंद आ गया? तभी जाह्नवी अपने काले चश्मे को निकालकर बोली, पापा मेरी आंखें ठीक हो गई। फिर उसने पार्क में जो हुआ सब अपने माँ बाप को बता दिया। ये सुन के तीनों आपस में गले लग जाते हैं। तभी सरला बोलती है, क्या तुमने उस लड़के का नाम पूछा, कैसा दिखता है वो? तभी जाह्नवी मायूस होके बोली, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी शंकर बोले, आज इसी खुशी में हम तीनों एक साथ डिनर पे चलेंगे और कल यहाँ पार्टी होगी। तभी जाह्नवी बोली, पापा पार्टी बाद में कर लेंगे, पहले मुझे उस लड़के को ढूंढना है। शंकर भी उसकी बात मान जाते हैं। क्या होगा आगे, क्या जाह्नवी रुद्रा के बारे में जान पाएगी और कैसे लेंगे अपनी बेइज्जती का बदला सुशील और मयंक? आगे की कहानी जानने के लिए साथ बने रहिए। UR